Hello guys, now we have to understand the resistance, resistivity and how it is used in the numerical questions. अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज के टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं. तो मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, बिकॉज in the Ohm's law we have already known that the relationship between the potential difference and the electric current is said to be the Ohm's law and the formula is V is equal to IR. तो हम लोग जो V is equal to IR जो फॉर्मूला लाए थे उस आधार पे उसमें हम लोग को R को समझना है कि R क्या होता है and how R is used. R means what? The resistance. So just we have to understand the resistance. Resistance क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होंगे कहीं भी किसी भी कंडक्टर से किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पासिंग करने में जो रुकावट डाले, प्रतिरोधक, इसका हिंदी जो होता है प्रतिरोधक, आप प्रतिरोधक से समझ सकते हैं. प्रतिरोधक इट मींस व्हाट? रोधक का मतलब होता है रोकना. अगर किसी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जैसे कहीं भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी चार्ज का मूवमेंट होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा. तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होता है उसको जो स्टॉपेज किया जाता है, जिसको उसमें जो रोके जाते हैं, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं. जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कहीं भी अगर आप तार कहीं पे कनेक्ट किए हुए हैं और तार कनेक्शन के क्रम में ये कभी कभी स्पार्क करता है. रीजन है कि यहाँ पे कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है. जब भी कार्बन कंपाउंड मौजूद होगा तो वहाँ पे स्पार्क करेगा और करंट के फ्लो में दिक्कत करता है. यानी कि जो ऐसा चीज जो करंट के फ्लो में दिक्कत पैदा करे, प्रॉब्लम पैदा करे या प्रॉब्लम किसी प्रकार का करता है, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस. सो जस्ट वी कैन राइट डाउन द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is said to be resistance. It is denoted by capital R. Sometimes it is written by the small r also, but the small r is only for the internal resistance of the circuit. Circuit के अंदर की बात करता है. Its SI unit ओम. इसको ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग ओम्स के नाम से पढ़ते हैं, ओम. ओके, अब ओम्स ला रीजन है ओम था कि हम इसका SI यूनिट ओम क्यों लिखे, बिकॉज ऑलरेडी नोन दैट रिगार्डिंग द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ ने ही सबसे पहले रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और उन्होंने ही रेसिस्टेंस कांस्टेंट का यूज किया. दैट्स व्हाई द SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस विल बी ओम. सो आई थिंक रेसिस्टेंस इज क्लियर. नाउ रेसिस्टिविटी. और रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस से कुछ अलग हट के नहीं है. रेसिस्टिविटी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं जब, तब रेसिस्टेंस की बात करते हैं. रेसिस्टिविटी किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलर कंडक्टर और पार्टिकुलर लेंथ, पार्टिकुलर एरिया की बात करता है, किसी खास जगह, किसी यूनिट की बात करता है. और हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज को डिफाइन करने की बात आती है, यू मस्ट हैव टू डिफाइन इन यूनिट. आपको यूनिट में ही डिफाइन करना है. तो जस्ट राइट डाउन हियर द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ for cross section area of a conductor. It means we are using here wire. Area of a conductor is known as resistivity. Sometimes कुछ फार्मूला कहीं पे कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन कहीं चेंज हो जाएगा, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है. लैंग्वेज इज नॉट अ बिग मैटर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर किसी भी, सपोज मान लेते हैं कि ये एक लेंथ है वायर का और ये 1 मीटर ही है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसकी मोटाई की बात हम करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं, ये वाले पोर्शन. तो ये गोलाकार होता है. हमेशा वायर का जो एक साइड का पोर्शन होगा वो क्या होगा? गोलाकार होगा, सर्कुलर होगा. तो यहाँ कुछ ना कुछ एरिया होगा. तो ये 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये 1 मीटर होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वेरी वेल दैट द लेंथ SI यूनिट क्या होता है? मीटर. तो आप जब यूनिट की बात करते हैं तो 1 मीटर लेंथ में
1 मीटर स्क्वायर एरिया हो और उसका जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी पार्टिकुलर का, किसी भी पार्टिकुलर कंडक्टर की बात करते हैं, किसी की पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर का कुछ रेसिस्टिविटी अलग होता है, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी अलग होता है। उसी तरह आपको ये अगर दूसरे वायर की बात करते हैं, जैसे फॉर टंगस्टन जो कि बॉल में यूज होता है, नाइक्रोम उसका कुछ अलग यूज होता है। तो हम लोगों को समझना है सारे वायर का रेसिस्टिविटी अलग है। एक तरह से कह सकते हो ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द रेसिस्टेंस, और किसी यूनिट पार्ट को लेकर के ही डेफिनेशन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई रिटन हियर द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेड टू बी द रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको रो पढ़ा जाता है। समटाइम्स इट इज रिटन फॉर द डेंसिटी आल्सो। डेंसिटी का भी डिफिनेशन जो होता है, जब हम करने के बाद उसके डिनोटिंग और रिप्रेजेंटिंग की बात करते हैं, मस्ट हैव टू राइट द रो। उसका भी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रो होता है। एस की तरह लिखते हैं, लेकिन ऊपर का सटा देना है और नीचे वाला ओपन रहेगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले ओम लिखेंगे, एम लिखेंगे, ये इसका ऐसे लिखोगे। अब इसको कैसे समझाएंगे, इसके लिए आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होइएगा। तो हम लोग को जो अभी पढ़ना है वो पढ़ना है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अब रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पढ़ने के लिए रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो एक पहला टॉपिक हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े, दूसरा रेसिस्टिविटी, और अभी पढ़ेंगे रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज का रेसिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द वायर। आप रेसिस्टेंस मतलब एल का मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। 2 नंबर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। A means what? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। 3 नंबर, मस्ट बी नो दैट 3 नंबर जो होगा आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3 नंबर, R is directly proportional to the material। चाहे आप कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन, R डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल करने का मतलब है कि कौन सा मटेरियल हम किसी भी सर्किट में, किसी भी घर में, या फिर जब भी हम कोई चीज काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, का मतलब होगा कि अगर लेंथ बड़ा होगा तो रेसिस्टेंस बड़ा होगा। यहाँ पे इनवर्सली का मतलब होगा कि एरिया अगर बड़ा होगा तो आर क्या होगा? छोटा होगा, और एरिया अगर छोटा होगा तो आर बड़ा हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। 1, 2 और यहाँ पे 3। दूसरा क्या होता है कि टेम्परेचर, इसके बाद 4 नंबर जो आते हैं वो आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। अब ये क्यों ऐसा होता है तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, T फॉर टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। अब बात को ध्यान देने की बात है कि टेम्परेचर पे कैसे, तो गर्मी के दिन में आप महसूस कर सकते हैं, जस्ट हैव टू फील दैट द वोल्टेज जो आपके घर में जो लाइट जलता है या फिर आप कोई भी काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो जनरली गर्मी के दिन में वोल्टेज घट जाता है। हो सकता है आप ये भी महसूस किए होइएगा कि जो लेंथ होता है जो 2 पोलों के बीच में, 2 इलेक्ट्रिक पोल अगर कहीं भी रोड पे है तो आप देखेंगे एक पोल के बीच में ठंड के दिन में, विंटर सीजन में वो जो वायर होता है वो स्ट्रेट होता है, और गर्मी के दिन में थोड़ा सा बीच में ऐसे हो जाएगा, लूज हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा ऑलरेडी लेंथ बढ़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। और अगर रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है तो लेंथ भी रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। किसी कारण से अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब लेंथ निश्चित बड़ा होगा, और लेंथ बड़ा होगा मतलब टेम्परेचर बड़ा होगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है जरा मैं उसके बारे में बता दूंगा। अभी देखिए, आपने अभी देखा कि रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, और लेंथ पे और एरिया पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। आप देखेंगे ऐसे लिखेंगे
एज वी नो दैट, ओके। अब क्या जानते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे L/A हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के, और जो R का जो A है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हमने आपको रेसिस्टिविटी बताया, तो अगर रेसिस्टिविटी यहाँ पे आ, जैसे बराबर मिली थी इसको प्रोपोर्शनल करते हैं, जैसे ही इसको इक्वल टू के केस में ले आएंगे, इक्वल टू केस में इसमें कुछ ना कुछ हमको रेसिस्टेंस कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो जिस तरह से ओम्स लॉ में कांस्टेंट लाने के लिए हम लोगों ने R लगाया, यहाँ R का वैल्यू लाने के लिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मतलब रेसिस्टिविटी यहाँ आया, L यहाँ आया, A हो गया। अब क्या है कि ये एक R R इज इक्वल टू रो L/A। उसी तरह अगर हम रो का वैल्यू निकालेंगे तो रो का वैल्यू कैसे आ जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L, और ये जो होता है यही रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी जो आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया। इट मींस यू मस्ट हैव टू नो दैट R का फॉर्मूला क्या होगा, रो L/A, और यहाँ पर रो का वैल्यू क्या होगा, RA/L। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, और इस पे मैं अभी कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू कुछ रिमेंबर भी रखना है कि कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना होता है, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी कितना होता है, वो थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं वो, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी और ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब आप बनाने जाते हैं तो वहाँ पर रेसिस्टिविटी लिखा नहीं रहता है। तो सम इम्पोर्टेंस रेसिस्टिविटी, सम important resistivity of some material, कुछ मटेरियल का मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप याद रखें इसको, ओके। तो इसको कैसे याद रखना है जरा देखिए, यहाँ पे अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी जो होता है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करें, सबसे जो अच्छा जो कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर, क्योंकि इसका वैल्यू इससे भी कम होता है। और आपको ये चीज समझना है कि जिसका भी रेसिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, और जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम होगा। यहाँ पे कॉपर की बात करें तो देखिए इधर ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब इसमें करंट ज्यादा पास करता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। और यहाँ पे आप रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम इसका होता है 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओके। इसी के बाद आप देख सकते हैं टंगस्टन वायर, टंगस्टन का मतलब होता है बल्ब में जो हम लाइट जलाते हैं, पीला वाला बल्ब जो आप देखे हो, ये अपने घर में यूज होता है कई बार, उसमें एक वायर जुड़ा रहता है, दो वायर को जोड़ने का, बहुत पतला वायर होता है जिसको हम लोग कभी कभी फ्यूज हो जाता है, देख सकते हैं वो टूट जाता है, वो बहुत पतला होता है, वो टंगस्टन का वायर होता है जो कि गर्म करके और लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो टंगस्टन का जो रेसिस्टिविटी है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 5.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। वाइल अगर हम नाइक्रोम के वायर की बात करें, नाइक्रोम, अब नाइक्रोम क्या होता है, तो निश्चित तौर पे आपके घर में हीटर होगा, हीटर नहीं होगा तो आयरन जरूर होगा, तो आयरन और हीटर में जो वायर लगाए जाते हैं उसका नाइक्रोम का वायर लगाया जाता है, और नाइक्रोम का वायर का रेसिस्टिविटी 100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अगर रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो आपको इन सब चीजों में से, इस पांचों में से कोई ना कोई यूज तो करना ही होता है, और सारे क्वेश्चन में, सारे न्यूमेरिकल में दिया नहीं रहता है। सो मस्ट हैव टू रिमेंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी होते हैं पर ये 5 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में वो हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, और समटाइम्स एल्युमिनियम। और टंगस्टन वायर केवल बल्ब में यूज होता है, नाइक्रोम जो है आयरन और हीटर में यूज होता है। एक क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी भी चीज का रेसिस्टेंस दिया हो, किसी चीज का एरिया दिया हो, तो आप उसका कैसे लेंथ निकालेंगे। तो लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिखना है, कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्वेश्चन, इफ 100 मीटर ऑफ वायर having
having 2 meter square area cross section of copper wire, find resistance। अब सोचिए यहां हमने क्या दे दिया, क्वेश्चन बनाने से पहले मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द व्हाटएवर द गिवन इन क्वेश्चन। गिवन क्या दिया होता है उसको हम लिखना जरूरी है। जैसे ही आप सॉल्यूशन की बात करते हैं आपको लिखना होता है L इज इक्वल टू व्हाट 100 मीटर, एरिया इज इक्वल टू व्हाट 2 मीटर स्क्वायर। और जैसे ही हम देखिए यहाँ पे कॉपर वायर की मैंने बात की, कॉपर वायर की जब हम बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और ये आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी समस्या है। अब R इज इक्वल टू क्या होता है रो L/A। अब वैल्यू पुट करेंगे 1.7 × 10⁻8 इंटू लेंथ 100/एरिया 2। जस्ट इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा तो -6 और यहाँ पर आएगा 0.85 अप्रॉक्स वैल्यू एंड 10⁻⁶। R है तो R का क्या होता है ओम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो 8.5 आपका जो आंसर आया। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा मैंने रेसिस्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टिविटी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बनाया। इस तरह से क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप ट्राई करेंगे सॉल्व कर, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।